अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज जो है हम एक न्यू स्कॉलरशिप्स के साथ आए हैं और इस स्कॉलरशिप का नाम जो है वो हंगरी स्कॉलरशिप है। ठीक, और हंगरी ने जो है इस दफ़ा स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस कर दी गई है। उनकी जो लास्ट डेट है अभी बता दूं, वो 15 जनवरी 2025 है। तो वो एक मेरा दोस्त है, तो वो पूछ रहा था कि जो है वो हंगरी जो है वो किसी मतलब वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है लिविंग का, या फिर ये कौन से कॉन्टिनेंट में आ रही थी। तो ये तो बस हंगरी जो है वो आपका लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे यूरोप का ये कंट्री है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये मैंने एक कमेंट वगैरह उठाई हुई है कोरा वेबसाइट से, तो उसका जो है वो अच्छा रिप्लाई आया हुआ है। मैंने जो है वो एक पूछा हुआ था इससे कि मतलब वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, तो वो इसने जो है बंदे ने मुझे रिप्लाई दिया हुआ है। उसके अलावा ये भी आपके साथ प्रूफ साथ है। उसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक में इनकम लेवल, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल सर्विस, ये तकरीबन जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवरऑल जो है वो अच्छा है। ठीक है, क्या अब तक हर किसी के माइंड में ये आ रहा हूँ कि यार चलो ठीक है स्कॉलरशिप ले भी ली, तो फिर वहाँ पे रहने का या फिर इसके अलावा खाने पीने का क्या है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका। ठीक है, तो आज जो है वो चलते हैं कि स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो एंड तक साथ में रहिएगा। चलते हैं। मैंने जो है ये सारा जो है वो एक चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक है। तो जल्दी से मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, और जो हंगरी स्कॉलरशिप जो है प्रोग्राम 2025-26 से आया हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई स्कॉलरशिप के टाइप्स हैं तीन। पाक स्पेशली जो है वो इनवाइट किया हुआ है एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तानी और एजेके वगैरह जो भी हैं। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 70 कंट्रीज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं इस स्कॉलरशिप में। और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग जो है इनको चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा भी हैं या कम भी है, तो एग्जैक्ट इसका पता नहीं है। ठीक है, जब जहाँ तक रिसर्च है तो ये इतना पता चला है। और 70 कंट्रीज इंक्लूड हैं, उनमें से जो आपका पाकिस्तान जो है एक कंट्री है। चलते हैं, और इसके टाइप्स हैं स्कॉलरशिप के। ये जो है आपका बैचलर डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वन टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जो तकरीबन 10 से 12 सेमेस्टर जो वाला जो होता है डिग्री प्रोग्राम, इसमें 5 से 6 साल तक रहना पड़ता है, वो है। उसके अलावा मास्टर डिग्री है और पीएचडी डिग्री है। तीनों चारों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इनका भी एक क्राइटेरिया है, एप्लीकेंट जो है वो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एजेके का लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेंट एनरोल इन लास्ट ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टडी प्रोग्राम डिग्रीज एंड रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई। मतलब जो जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या हो गया है और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अभी। इनका जो ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ये है इनका क्राइटेरिया के बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड वन टाइम मस्ट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। उनमें कौन कौन सा है, डी फार्मेसी है, डीवीएम है, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, ईटीसी जो भी है। एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीट एचएससी इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट बिफोर जो है अगस्त 1 2025। अगस्त 1 2025 से पहले जिनका रिजल्ट आ चुका है तो वो जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट और एचएससी C1 वाले। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर सबमिशन जो है वो पोर्टल जो है अगस्त 1 कैंडिडेट विल बी कैंसिल। ठीक है, फाइनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट में किसी का इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो भी जो है वो कैंसिल हो सकती है। उसके अलावा मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीट 16 ईयर बैचलर इक्विवेलेंट डिग्री बिफोर अगस्त 1 2025 से पहले जो है जिनका मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है या वो कंप्लीट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये लिखा हुआ है, चलते हैं क्राइटेरिया। पीएचडी डिग्री एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीट मास्टरी एमफिल डिग्री और इक्वल बिफोर अगस्त 1 2025, ये भी सेम है। उसके अलावा एप्लीकेंट जो है वो मस्ट फिल ऑल द फील्ड्स ऑफ हंगरी एप्लीकेशन फॉर्म एंड हेक एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, ये थोड़ा सा लाजमी है क्राइटेरिया इनका कि अगर आप हंगरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो दोनों के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हैक के फॉर्म, हैक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहाँ पे उनका अलग फॉर्म पड़ा हुआ है, हैक वालों का अपना, वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो हंगरी की स्कॉलरशिप है वो उनका अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा।
अगर आपने हंगरी का स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो वो फिर सही है, मगर हेग का नहीं किया तो फिर एलिजिबल नहीं है आप। तो दोनों जो है वो अप्लाई कर आप जो है वो फिल कर सकते हो फॉर्म। अटेस्टेड एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है, इनिशियल प्रोसेस है। उसके अलावा एप्लीकेंट जो है वो नॉमिनेटेड सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट डिग्री टू बी अटेस्ट मस्ट बी अटेस्टेड बाय दी अटेस्टिंग अथॉरिटी सच एज आईपीसीसी और हेक जो है, ठीक है। ये तब हो सकते हैं जब आपका नाम जो है वो लिखा हुआ है आफ्टर दी नॉमिनेटेड, मतलब आपका जो शॉर्ट लिस्ट बन जाए तो उसके बाद जो है वो फिर अटेस्टेड लाजमी है। हंगेरियन यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड आइल्स और टोफिल स्कोर, अच्छा आइल्स और टोफिल जो है थोड़ा सा लाजमी है, ठीक है, वो चाहिए उनको, ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं है तो दूसरी ये भी है बात कि अच्छी है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको लाजमी चाहिए। और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है, आप हर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिन जो है वहाँ से आप पूछ सकते हो कि भाई कैसे, स्पेशली जो है वो मेरान यूनिवर्सिटी वालों का तो ये है कि जो उनको ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मिली हुई है अगर, तो वो ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे जो है उसकी फ़ोटोकॉपी हो रहा है, उसके अलावा साथ में जो है वो अ, जो चालान वगैरह जो पे करवाना होता है, ठीक है, और आपको जो है वो 2-3-4 दिन या हफ्ते में मिल जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है और फाइनल सेमेस्टर में है तो फिर इसका ये है कि आपको जो है वो 7th या 7th सेमेस्टर की आपको जो है वो मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और उसके साथ में जो है वो होप सर्टिफिकेट आपको जो है वो मिलेगा 8th सेमेस्टर का, ठीक है। फिर वो दोनों जो है आप लेके उसके साथ चालान जो है वो आपको देना पड़ेगा एडमिन में। फिर आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर आपको फिर वो जनरल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलेगा, जहाँ तक मुझे पता है। फिर भी आप जाएँ, और हर यूनिवर्सिटी में अपना-अपना क्राइटेरिया आता है, सो यू मस्ट असेस दिस सर्टिफिकेट। उसके अलावा फिर ये थोड़ा-सा लिखा हुआ है मेडिकल सबमिट सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको, सबमिट करना पड़ेगा। फिर ये सारी डिजीज़ वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेंट्स विल सबमिट देयर बॉन्ड लीगल पेपर एक डिसिप्लिन फॉर फाइनल अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, अच्छा ये एच और यूएसएटी का टेस्ट स्कोर आपको लाजमी देखा जाएगा, इसमें 50% स्कोर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अच्छा वैलिडिटी क्या होती है हेट की, एच जो टेस्ट वैलिडिटी 2 ईयर्स की, अगर आपने दे दिया है 2 साल पहले तो अभी जो है क्या पता वो उसकी वैलिडिटी नहीं हो। यू सेट का जो है वो 1 साल होता है, ठीक है। फिर भी अगर आप कोई इंटरेस्टेड है ये वगैरह तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हुई है ये वेबसाइट, वहाँ पे जाके मैं फिर भी ये कमेंट बॉक्स में जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वेबसाइट सारी, वहाँ से जो है इसके थ्रू आप अप्रोच करें और जो है फिर भी HAT और यू सेट का जो है स्कोर टेस्ट दे सकते हो आप लोग, ठीक। चलते हैं, फिर ये कुछ नोट हैं, फिर ये वाले सारे जो भी हैं फील्ड से अब वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा फिर ये नोट 2 है, फिर आपका जो है इस पर पाकिस्तानी काउंसिल, ये खुद पढ़ लिएगा आप। चलते हैं, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर है। ये फिर जो है वो एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉलोइंग केस, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी अगर ड्यूअल सिटीजनशिप है, फिर उसके अलावा इन्फॉर्मेशन मिसप्रिंटेड है, या फिर 31 अगस्त 2007 से जो है ना वो लोग जो एप्लीकेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी एज 18 ईयर नहीं बनेंगी ना इसकी वजह से, तो ये सब। उसके अलावा आप चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, फाइनेंशियल कवरेज। अच्छा ये ट्यूशन फ़ी जो है टोटल आपको पे नहीं करे, जो है सारा नहीं पे करेगा। ट्यूशन फीस आर नॉट कवर्ड बाय टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन, ठीक है, आर कवर्ड बाय टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन। अकोमोडेशन हेल्थ फंडिंग प्रोविजन ओनली अ कंट्रीब्यूशन टू द लिविंग एक्सपेंस ऑफ स्कॉलरशिप होल्डर्स, ठीक है। मतलब जो स्कॉलरशिप वाले जो हैं लोग हैं उनको कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ये, और ओनली कंट्रीब्यूशन, इट मीन्स दैट इट डज नॉट फुली कवर ऑल द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द स्टूडेंट्स नीड टू एड देयर ओन। अच्छा स्टूडेंट्स को भी थोड़ा कुछ जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है, इतना नहीं मगर फिर भी। उसके अलावा ये थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है इनका, ठीक है। एप्लीकेशन जो है आई एडवाइस टू चेक दी एक्सपेक्टेड लिविंग एक्सपेंसेस बोथ इन हंगरी एंड इन द सिटी दे विश लिव इन अप्लाइंग, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा लिखा हुआ है इसके बारे में। फाइनेंशियली जो कवरेज है ये है कि भाई फुली तो है, मगर थोड़ा कुछ जो है आपको भी पे करना पड़ेगा। चैप्टर 4 अवेलेबल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो ये मैं जो है आपको फिर भी लिंक प्रोवाइड करूँगा, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए सारे प्रोग्राम, ये पूरा है सारे। आर्ट एजुकेशन, ये सारे जो भी आर्ट्स के हैं BA,
ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, म्यूजिक, कल्चर, फिल्म, मीडिया स्टडी, परफॉर्मेंस, ये सारे आप पढ़िएगा। साइकोलॉजी, पेडागोजी, आर्कोलॉजी, हिस्ट्री, लिबरल आर्ट्स, इंग्लिश का भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग है, ये सारे जो है ये दिए हुए हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, अर्थ साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे जो है प्रोग्राम आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको सही लगे उनमें अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी अगर बोर हो रहे हो वीडियो में तो सॉरी, ये वीडियो जो है और एंड तक देखिएगा क्योंकि लाजमी है। चैप्टर नंबर 5 है हाउ टू अप्लाई। मेन चीज जो है अप्लाई कैसे करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स जो है वो मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी बता दिए कि बोथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विल बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। दोनों में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी पड़ेगी। अगर एक वेबसाइट पे जा रहे हो सिर्फ हंगरी में, हैक पे नहीं कर रहे हो तो हैक के पास अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा, फिर हैक के थ्रू जो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, वैसे यूरोप कंट्रीज में जो भी हैं, यूरोपियन में जो भी मतलब अप्लाई करना पड़ता है तो उनके भी ऐसे ही होता है। अभी जैसे यूरोप की चल रही है स्कॉलरशिप्स, तो उनमें भी ये है कि उनका भी जनवरी तकरीबन एंड है, तो उनका भी ये प्रोसेस है कि अगर आपको अलग उनकी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपको आगे जो प्रोसेस होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक उनका जो है स्कॉलरशिप का अलग से फॉर्म आएगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। ओपन मेरिट और नीड बेस्ड मेरिट, दो ये एप्लीकेशंस के नाम है, वो आएंगे स्कॉलरशिप से, वो अलग से फिल करना पड़ेगा। फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर वही स्कॉलरशिप वाला जो है फॉर्म आप यूनिवर्सिटी में पे करोगे, वहाँ पे दोगे, जहाँ पे आपका एडमिशन होगा, फिर आपका जो एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना पड़ा, मेन चीज़ जो है वो अप्लाई बस ये है कि आप सीधा डायरेक्ट जाएंगे वेबसाइट्स पे। ठीक है, वहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वहाँ से फिर आपको फर्स्ट पेज पे पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल जो होती है। उसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे, मे बी ये लेंदी हो जाए, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है। अच्छा, ये मेन चीज़ है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेंट मस्ट फिल दी बोथ हैक एंड एंग्री एप्लीकेशन form available on the website. Applicant must fill out and save all required information on the online application form in English language. A recent फोटो होना चाहिए, टेक अर्ली, नॉट अर्ली, दो सालों से ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ। मोटिवेशन लेटर लाजमी होना चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन लेटर इसका मैंने सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये मोटिवेशन लेटर है। ठीक है, उसके अलावा है आपके पास, कहाँ पे चला भाई, स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल प्रूफ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लाजमी होना चाहिए। अगर आइल्स है तो आइल्स लाजमी है, टोफिल है तो टोफिल भी बेस्ट है। अगर वो दोनों नहीं है तो फिर जो हमारे जैसे तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं सारे, बैचलर लेवल पे प्रोग्राम से सेंड कॉपी, ओरिजिनल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए जो स्कूल के बच्चे हैं। मास्टर लेवल फुल टाइम प्रोग्राम, उनके लिए ओरिजिनल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टोरियल लेवल ओरिजिनल मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, और इसके अलावा कॉपी ऑफ ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड ऑल एकेडमिक सेमेस्टर स्कूल ईयर्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग प्रीवियस स्टडी इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ट्रांसलेशन है टेस्ट कॉपी, ये सारे जो मेडिकल सर्टिफिकेट भाई लाजमी होना है। ठीक, उसके अलावा फिर जो है वो copy of passport, scan copy of passport with contain the personal data and the applicants। ठीक है, acceptance of statement for application in Tempest Public Foundation Hungary online system। अच्छा, all applicants need to be accept the statement for application। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। statement can only be accepted in the online system। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ऑनलाइन पे। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है वो ये फिर भी मैं आपको बता दूंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, फिर ये पूरा जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है लाजमी चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन लेटर का भी आपको मैंने सैंपल बता दिया है। ठीक, बाकी जो मास्टर्स और उन जो इनके लिए है या फिर जो पीएचडी वालों के लिए, उनके लिए फिर जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाजिम होना चाहिए। अच्छा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये होता है कि आपका जो है वो 3 प्रोफेसर कोई भी हो, ठीक है, उनसे जो आप ले सकते हो। उसके अलावा फिर ये सारी जो है वो आपका फाइनल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे जो है वो आपको
फॉर्म फिल न करना चाहिए। सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी करिएगा।